हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 26 करने जा रहे हैं। ओके, लीड नंबर 2058 मीडियम मार्क्ड है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, अच्छा प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है वैसे। ओके, तो देखते हैं। मेटा ने पूछा है इस प्रॉब्लम को, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है वो देख लेते हैं। The critical point in a linked list is defined as either a local maxima or local minima। चाहे वो लोकल मैक्सिमा हो चाहे वो लोकल मिनिमा हो, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। और लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा किसको बोलते हैं? अ नोड इज अ लोकल मैक्सिमा इफ द करंट नोड हैज़ अ वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द प्रीवियस नोड एंड द नेक्स्ट नोड। जैसे मान लेते एक नोड है, इसकी वैल्यू अगर अपने प्रीवियस नोड से ज़्यादा होगी और नेक्स्ट नोड से भी ज़्यादा होगी तो लोकल मैक्स कहलाएगा। और अगर उसकी वैल्यू प्रीवियस नोड से छोटी और नेक्स्ट नोड से भी छोटी हुई तो वो लोकल मिनिमा कहलाएगा। नोट दैट अ नोड कैन ओनली बी अ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा इफ देयर एग्जिस्ट बोथ अ प्रीवियस नोड एंड अ नेक्स्ट नोड। ऑब्वियस सी बात है, मतलब मान लेते हैं आपका ये लिंक लिस्ट है, तो लास्ट वाला नोड और फर्स्ट वाला नोड, इसका ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बन ही नहीं सकता। क्योंकि लोकल मैक्सिमा कब कहलाता है कोई नोड? जब इस ये अपने प्रीवियस से और अपने नेक्स्ट से मिनिमम या मैक्सिमम होता है। बट ये फर्स्ट वाले नोड और लास्ट वाले नोड को देखो, पहले वाले नोड का तो प्रीवियस है ही नहीं और लास्ट वाले नोड का नेक्स्ट है ही नहीं, तो ये दोनों तो बन ही नहीं सकते मैक्सिम लोकल मिनिमा या मैक्सिमा। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब यही है। ओके, अब गिवन अ लिंक लिस्ट हेड रिटर्न एन अरे ऑफ लेंथ 2 containing minimum distance and maximum distance, where minimum distance is the minimum distance between any two distinct critical points। ठीक है, and maximum distance is the maximum distance between any two distinct critical points। ठीक है, if there are fewer than two critical points return -1 ओके, देखते हैं ये एग्जांपल है आपका। यहाँ पर आपका आंसर 1,3 क्यों है वो हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे। एक है ये, क्योंकि ये लोकल मिनिमा है, अपने प्रीवियस और अपने नेक्स्ट नोड से छोटा है। ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट मुझे ये दिख रहा है क्योंकि ये लोकल मैक्सिमा है, अपने लेफ्ट और राइट से बड़ा है ये। ओके, और एक मुझे क्रिटिकल पॉइंट ये भी दिख रहा है क्योंकि ये अपने लेफ्ट नोड और राइट नोड से छोटा है। ओके, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं इसमें। तो मुझे क्या करना है, ये मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के बीच में। जैसे अगर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला वाला क्रिटिकल पॉइंट चुनेंगे और सबसे आखिरी वाला क्रिटिकल पॉइंट चुनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वही दोनों की दूरी मैक्सिमम होगी, सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला क्रिटिकल और सबसे लास्ट मोस्ट वाला क्रिटिकल। मतलब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स, फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट जो होगा उसका मैं पोजीशन निकाल लूँगा। मान लेते हैं इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी पोजीशन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो देखो ये हो गया मेरा लास्ट क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो लास्ट माइनस फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो कितना निकल जाएगा? 5 - 2 3, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही निकाल रहा है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज द एनी टू डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो देखो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी निकल गई? 5 - 2 दैट इज़ 3। तो देखो ये वही है मेरा, ये 3 मेरा वही से आया है। ठीक है, और मिनिमम कैसे निकालोगे भाई? मिनिमम के लिए तो बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पर मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, आपको तो पता चल ही चुका है कि भाई ये क्रिटिकल पॉइंट है। अब जैसे ही आप आगे गए तो आप क्या करोगे कि जस्ट प्रीवियस लास्ट टाइम आपने जब देखा था क्रिटिकल पॉइंट, उससे इसकी दूरी निकाल लो। ठीक है, तो ये क्या है? 4 है, ये 2 है, तो 4 - 2, तो ऑब्वियस है सबसे कंजिक्यूटिव यानी कि सबसे बगल वाला क्रिटिकल पॉइंट का मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। कितना है दूरी? 4 - 2 2। तो अभी लग रहा है कि मुझे यही मिनिमम डिस्टेंस होगा, बट मैं आगे और जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आया तो अब मैं इसकी डिस्टेंस निकालूंगा जस्ट प्रीवियस मैंने जो भी क्रिटिकल पॉइंट देखा होगा। तो जस्ट इसके जस्ट प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। तो इन दोनों की दूरी निकाल लेता हूँ। 5 - 4 1, है ना। 5 - 4 1, जो कि और भी बेटर आंसर है। मुझे मिनिमम चाहिए था तो मेरा आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आंसर 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया हमें कि भाई अगर हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो लास्ट जो क्रिटिकल पॉइंट होगा और जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्टेंस निकल के आ जाएगा।
और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस के लिए कि जो भी मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, मतलब करंट क्रिटिकल पॉइंट मुझे जो भी मिला और इससे प्रीवियसली जो भी क्रिटिकल पॉइंट था, है ना, ये करंट क्रिटिकल हो गया, ये प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट जो भी था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते जाएंगे, जो मिनिमम मिलते जाए मिनिमम मैं अपडेट करता चला जाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो सेम अप्रोच को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये और ये कभी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बन सकते, मतलब ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट बन ही नहीं सकते क्योंकि इनका प्रीवियस नोड नहीं है, इसका कोई प्रीवियस नोड नहीं है, इसका कोई नेक्स्ट नोड नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सेंस यही बनता है कि मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा अपना ट्रावर्सल। ठीक है, क्योंकि हो क्रिटिकल पॉइंट ये लोग ही हो सकते हैं, बीच वाले नोड ही हो सकते हैं कोई, है ना, फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं हो सकता। और मैंने बोला था ना कि अब देखो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू इसके नेक्स्ट नोड और इसके प्रीवियस नोड से बड़ा है या फिर इसके नेक्स्ट नोड या तो प्रीवियस नोड से छोटा है, तभी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पता चलेगा। तो नेक्स्ट नोड का वैल्यू तो बड़ा आसानी से मैं निकाल सकता हूँ, करंट का नेक्स्ट का वैल्यू ये तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ, बट करंट का प्रीवियस को एक्सेस करने का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है, करंट का प्रीवियस कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ बना ही नहीं रखा है पॉइंटर। तो हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेकर रखेंगे, एक प्रीवियस जो इसको पॉइंट करेगा और करंट जो इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस स्टार्टिंग में कहाँ पर है, हेड में है, और करंट जो है हेड का जस्ट नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ये प्रीवियस होगा, ये करंट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ये। ओके, और एक इंडेक्स ले लेते हैं जो कि पोजीशन को सिग्निफाई करेगा, जैसे आई इज इक्वल टू इसके लिए 0 होगा, आई इज इक्वल टू इसके लिए 1 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आई यहाँ रख लेता हूँ, या तो इसका नाम कुछ भी नाम दे दो, पोजीशन दे दो, जो भी है। इसकी वैल्यू क्या है अभी, आई इज इक्वल टू 1 है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, और मैंने आपको एक और चीज़ बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स पॉइंट आपने कहाँ देखा था, राइट, क्योंकि जब आप लास्ट क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर निकाल लोगे, ये लास्ट क्रिटिकल पॉइंट था, तो फर्स्ट से उसका डिस्टेंस निकालोगे तो वो मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंस निकलेगा, तो मैक्स डिस्टेंस निकल जाएगा। तो एक और वेरिएबल हम लेकर रख सकते हैं कि फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पोजीशन, है ना। अभी तो मुझे नहीं पता फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का पोजीशन, तो मैं अभी इसको 0 मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और i इज इक्वल टू ये 1 है, मतलब ये पोजीशन है इसका, करंट पोजीशन। ठीक है, और हमें क्या चाहिए होगा वो हम आगे जाके देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि क्या करंट का प्रीवियस का करंट का जो वैल्यू है 3, वो अपने प्रीवियस से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है। तो चेक करते हैं क्या वो अपने प्रीवियस से छोटा है, यस। तो क्या है वो अपने नेक्स्ट से भी छोटा है, नहीं, अपने नेक्स्ट से छोटा नहीं, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, करंट को आगे बढ़ाऊँगा और प्रीवियस को करंट को असाइन कर दूंगा, तो प्रीवियस यहाँ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और आई को भी आगे बढ़ा दूंगा, आई इज इक्वल टू 2 पर आ चुका है अभी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अभी देखते हैं क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब करंट का नेक्स्ट तो अवेलेबल है ही, है ना, तो मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट बन सकता है। चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू लेफ्ट प्रीवियस से छोटी है और नेक्स्ट से वाले नोड से भी छोटी है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर है। अब बस मैं ये चेक कर लूँगा कि हमने पास्ट में कोई क्रिटिकल पॉइंट देखा था। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमने कोई वेरिएबल नहीं लिखा, तो रिक्वायरमेंट हुई तब मैंने जाके वेरिएबल डिफाइन किया, है ना। ठीक है, तो इसी तरह कोड भी किया करो, जब जो रिक्वायरमेंट हो रही उसी वक्त एक डिफाइन कर लिया करो। एक वेरिएबल ले लेते हैं प्रीवियस, जस्ट इसके पहले जो मैंने क्रिटिकल पॉइंट देखा होगा, प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट, है ना, पोजीशन। अभी तो स्टार्टिंग में तो हमने कुछ नहीं देखा, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अभी तो मैं चेक करूँगा कि क्या प्रीवियसली हमने कोई क्रिटिकल पॉइंट देखा है, नहीं देखा, देखो पोजीशन 0 दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा पहला क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसका इंडेक्स मैं स्टोर कर दूंगा कि भाई मैंने सेकंड पोजीशन पर देखा था इसको। ठीक है, और मेरे लिए फर्स्ट भी यही है, प्रीवियस भी अभी यही होगा, क्योंकि ये तो पहला है ना, ताकि जब आगे जाके मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो मैं पता कर सकूँगा, अच्छा प्रीवियसली मैंने क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर देखा था, इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने 2 स्टोर कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ठीक है, ये तो हमें पहला मिला है अभी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब करंट यहाँ पर आ जाएगा और प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
और आई मेरा अपडेट होकर आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब देखते हैं क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है। नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि अपने लेफ्ट से छोटा नहीं है और राइट से भी, राइट से देखो अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है, राइट से छोटा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकता क्रिटिकल पॉइंट। अपने अगर दोनों लेफ्ट मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट से बड़ा भी होता तो क्रिटिकल पॉइंट होता, बट ये नहीं है। तो करंट यहाँ आ जाएगा, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, आई इज इक्वल टू, मैं अपडेट कर दूंगा, आई इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखना, ध्यान देना, क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है? यस, क्योंकि अपने प्रीवियस वाले नोड के वैल्यू से और नेक्स्ट वाले नोड के वैल्यू से ये बड़ा है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। मैं इसको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ कि वी हैव फाउंड अनदर क्रिटिकल पॉइंट। तो अब मैं ये चेक करूँगा कि क्या पास्ट में मैंने, जस्ट पिछले में मैंने, नियरेस्ट पास्ट में मैंने कोई क्रिटिकल पॉइंट देखा है। यस, देखा था, वो राइट पोजीशन नंबर 2 पे देखा था। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है यही मिनिमम डिस्टेंस हो मेरा, मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ। करंट पोजीशन क्या है? 4 है, आई इज इक्वल टू 4 है ना, माइनस जस्ट प्रीवियसली पास्ट में मैंने किस पोजीशन पर देखा था? 2 पर देखा था। ठीक है, 4 - 2 दैट इज 2। तो ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस, मुझे लग रहा है यही आंसर होगा। ओके, ठीक है। और प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट पोजीशन मुझे अपडेट करना पड़ेगा कि अब मैंने यहाँ पर देखा क्रिटिकल पॉइंट, तो मैं अपडेट कर दूंगा कि अभी मैंने जस्ट इस पोजीशन पर देखा था एक क्रिटिकल पॉइंट, ताकि आगे अगर फ्यूचर में मुझे कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलता है तो मैं उसको बता पाऊंगा कि हाँ भाई, तेरे से जस्ट नियरेस्ट क्रिटिकल पॉइंट इंडेक्स नंबर 4 पर था। ठीक है, इसलिए मैंने देखो इसको अपडेट किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब फिर से अपडेट करेंगे, आगे भागेंगे। करंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा, प्रीवियस मेरा यहाँ पर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 5 पर आ गया। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना कि करंट का नेक्स्ट अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर करंट का नेक्स्ट अवेलेबल है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट बन सकता है। ये देख लेते हैं क्या क्रिटिकल पॉइंट है भी कि नहीं। इसका नेक्स्ट से इसकी वैल्यू छोटी है, इसके प्रीवियस से भी इसकी वैल्यू छोटी है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है, लोकल मिनिमा है ये, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको बोलूँगा कि ठीक है, तेरे जस्ट पास्ट में मैंने एक क्रिटिकल पॉइंट देखा था, इंडेक्स नंबर कहाँ पर? 4 पर देखा था, तो मैं तेरा डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। अभी तुम करंट पोजीशन 5 पर हो ना, तो 5 माइनस जस्ट पास मैंने कहाँ देखा था? 4 पर देखा था, 5 - 4 1। अब मुझे बेटर आंसर मिल चुका है, तो मिनिमम डिस्टेंस मैंने 2 से हटा के 1 बना दिया, मुझे और बेटर आंसर मिल गया मिनिमम डिस्टेंस का। यहाँ तक क्लियर है? और मैं यहाँ पर मार्क भी कर दूंगा कि जस्ट अभी मैंने कौन से पोजीशन पर क्रिटिकल पोजीशन देखा, क्रिटिकल पॉइंट देखा, इंडेक्स नंबर 5 पर देखा, तो ये मैंने अपडेट कर दिया 5 पर। ठीक है, ओके। अब करंट यहाँ आगे भागा और प्रीवियस मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको कल ही सिखाया था यार कि लिंक्ड लिस्ट के प्रॉब्लम में हमेशा ऐसे डायग्राम बना लिया करो, आपका आधा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 6 हो गया। अब देखो ध्यान दो, करंट का प्रीवियस तो अवेलेबल है, बट करंट का नेक्स्ट अवेलेबल ही नहीं है, मतलब अभी हम लास्ट नोड पे आ चुके हैं, और लास्ट नोड कभी भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बन सकता, क्योंकि लास्ट नोड का नेक्स्ट नोड अवेलेबल ही नहीं होता, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो हमारा कहानी इधर ही खत्म हो गया। हम कब रुक गए? जब हमने ये देख लिया कि अच्छा करंट का नेक्स्ट जो है ना वो नल के बराबर है, हम इसी वक्त अपना वाइल लूप को रोक देंगे। ठीक है, अब देखो जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा, अभी तो मेरा वाइल लूप खत्म हो गया, तो आपको कुछ कुछ आंसर मिल चुका होगा, मिनिमम डिस्टेंस मिल चुका होगा, बस आपको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहली बार जब आपने क्रिटिकल पॉइंट देखा था, कौन से इंडेक्स में देखा था? इंडेक्स नंबर 2 में देखा था, याद करो, एक वेरिएबल हमने इसके लिए स्टोर किया था। और सबसे लास्ट में आपने कहाँ देखा होगा भाई? इस वेरिएबल में स्टोर करके रखा था ना, ये जो प्रीवियस वाला वेरिएबल था, इसमें हम वही तो स्टोर कर रहे थे कि हमने कब देखा है अभी जस्ट क्रिटिकल पॉइंट, तो इंडेक्स नंबर 5 में देखा था, याद करो, आई इज इक्वल टू 5 था यहाँ पर, है ना। तो बस हम क्या करेंगे कि भाई प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट अभी जस्ट मैंने कहाँ देखा था, माइनस फर्स्ट टाइम मैंने कहाँ देखा था क्रिटिकल पॉइंट, 5 - 2 दैट इज 3, मेरा आंसर आ गया। यही मेरा मैक्स डिस्टेंस होगा, मैक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू 3, आ गया ना आंसर। हमें यही रिटर्न करना था 1,3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो सिंपल सा कोड है, और सिंपल सा यही स्टोरी जो मैंने आपको बताया है, इसी को लाइन बाय लाइन करना। और मैं नहीं चाहता कि आप कोड भी ये देख कर करो, इसलिए वीडियो पॉज कर दो और अब मैं कोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट तरीके से आएंगे, सेम अप्रोच होगा बट कोड करने का तरीका और दूसरा होगा, तो वो अप्रोच 2 में मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसका कोड कर लेते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या वेरिएबल लेना है वो सब ले लेते हैं। लिंक लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क, एक प्रीवियस नोड लेंगे हम लोग जो हेड को पॉइंट करेगा, और लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क एक करंट नोड होगा जो कि हेड का नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। याद करो स्टार्ट हम लोग ऐसे ही करते थे ना। ठीक है, और इसके बाद करंट पोजीशन ले सकते हो, या तो आई नाम का वेरिएबल ले सकते हो, जो भी ले लो। करंट पोजीशन मेरा
स्टार्टिंग में, हाँ 1 होगा ना, करंट जिस पोजीशन पे खड़ा है ना, वो 1 पर खड़ा है, राइट। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस क्रिटिकल पोजीशन इज इक्वल टू 0, इंट फर्स्ट क्रिटिकल पोजीशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इंट मिन डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू इंट मैक्स रख लेते हैं स्टार्टिंग में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और याद करो कब तक हम लोग करने वाले थे, करंट का नेक्स्ट जब तक नॉट इक्वल टू नल हो, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब हम मुझे यही चेक करना है कि जो करंट नोड है वो क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं। तो मैं ये चेक करूँगा कि अगर करंट का वैल्यू जो है ना, वो अपने लेफ़्ट राइट साइड से जो ये है, मतलब सॉरी प्रीवियस का वैल से छोटा है, एंड करंट का वैल अपने करंट के नेक्स्ट के भी वैल से छोटा है, मतलब ये लोकल मिनिमा हो गया। या फिर करंट का वैल जो है वो ग्रेटर देन होगा अपने प्रीवियस के वैल से, एंड करंट का जो वैल होगा वो ग्रेटर देन होगा अपने करंट के नेक्स्ट के वैल से। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है, तो बस मुझे ये चेक करना है कि क्या ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है ना। अगर फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट हुआ तो प्रीवियस क्रिटिकल पोजीशन 0 रहा होगा, मतलब अभी तक मैंने निकाला ही नहीं है, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्रिटिकल पोजीशन इज इक्वल टू क्या नाम है, करंट पोजीशन को हटा के इंडेक्स आई ही दे देते हैं, छोटा वेरिएबल रखते हैं, आई ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर आई ले लिया, ठीक है। और सिमिलरली सिंस ये हमारा ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्रिटिकल पोजीशन को भी आई असाइन कर दिया मैंने। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये पहला क्रिटिकल पोजीशन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मिन डिस्टेंस निकाल लूँगा। मिन डिस्टेंस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन डिस्टेंस कॉमा, अभी जो है आई माइनस मेरा जो प्रीवियस क्रिटिकल पोजीशन था, जस्ट प्रीवियस वाला, ठीक है। ये निकाल लिया मैंने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और एक और ज़रूरी चीज़ कि प्रीवियस क्रिटिकल पोजीशन में मैं करंट वाले को असाइन कर दूंगा, कि अभी जस्ट मुझे ये दिखा है ना, ठीक है, ओके। और ये जब ख़त्म हो जाएगा तो आप हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई प्लस प्लस तो करेंगे ही, ठीक है। और प्रीवियस इज इक्वल टू करंट के पास आ जाएगा, और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट होगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, राइट। हम लोग आगे बढ़ते ही रहना है हमें, ओके। अब इसके बाद देखना, अगर मेरा मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू इंट मैक्स ही रह गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मिला ही नहीं कोई भी क्रिटिकल पॉइंट। -1 भेज दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो भाई मैक्स डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। रिटर्न मिनिमम डिस्टेंस तो निकाल ही लिया, और मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे याद है, मैंने आपको क्या बोला था, जो भी मेरा प्रीवियस क्रिटिकल का पोजीशन रहा होगा, है ना, और माइनस जो मेरा फर्स्ट क्रिटिकल का पोजीशन रहा होगा, ठीक है। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, क्योंकि सारे नोट्स को आप सिर्फ एक बार ही विजिट कर रहे हो। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल लाइन नंबर 32, मिनिमम डिस्टेंस, लेट्स सी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। सबमिट करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे वे ऑफ देख लेंगे, दूसरे वे कोड करने का। इसी को अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा, तो चलो दूसरा वाला भी देख लेते हैं। तो देखो, ये वाला अप्रोच बहुत सिमिलर है, बस थोड़ा सा अलग तरीका है करने का, इसीलिए मैं इसको अप्रोच 2 नहीं बोलूँगा। इट्स जस्ट द सेम अप्रोच, बस इसको लिखने का तरीका अलग है, वे नंबर 2, ठीक है। बहुत सारे तरीके से आप कोड कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा फैंसी नहीं है इस वाले अप्रोच, इस वाले सोल्यूशन में। मैं क्या करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, हर बार आपको 3 लोगों को चेक करना होता था, याद है, प्रीवियस को, करंट को और नेक्स्ट को। तो मैंने क्या किया कि 3 वेरिएबल ले लिया, एक प्रीवियस वेरिएबल, एक करंट वेरिएबल जो इसको पॉइंट करेगा, एक नेक्स्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, और उनकी वैल्यू स्टोर कर ली। मतलब ऐसे करके प्रीवियस वैल्यू इज इक्वल टू 5 है, करंट वैल्यू इज इक्वल टू 3 है,
और नेक्स्ट की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। यहाँ तक क्लियर है? ओके तो मैं इस तरह मैंने क्या किया, प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू निकाल लिया। इसको पीवी मान लेता हूँ, प्रीवियस वैल्यू, करंट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? ओके और मिनिमम डिस्टेंस नाम का एक वेरिएबल निकाल लेते हैं, जो हमें निकालना है उसको अभी इन्फिनिटी मार्क कर लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर है। और इंडेक्स 0 रहेगा इसका, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो जब मैं करंट यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस i इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पर। ओके अब देखो ध्यान दो, बस मुझे यही चेक करना है कि भाई अभी मैं करंट यहाँ पर हूँ, क्या ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, देख लेते हैं। ये अपने लेफ्ट से बड़ा और राइट से भी बड़ा है, नहीं। लेफ्ट से छोटा, राइट से छोटा, नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो आगे जब बढ़ेंगे तो देखो ध्यान देना कि जो ये होगा मेरा नेक्स्ट वैल्यू ये बन जाएगा, करंट वैल्यू ये बन जाएगा और प्रीवियस वैल्यू ये बन जाएगा, है ना, मेक सेंस, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 2, इस बार सेंटर ये है और इसका प्रीवियस ये है, नेक्स्ट ये है, ठीक है। ओके अब देखते हैं क्या क्या ये लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा। यस ये लोकल मिनिमा तो ज़रूर दिख रहा है मुझे। ओके अब मैं यहाँ पर क्या चेक करूँगा कि भाई क्या ये पहला क्रिटिकल इंडेक्स है मेरा, है ना। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल याद करो, हम रखते थे फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है क्या ये मेरा, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 रखा था हमने। तो अगर फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू 0 है मतलब ये मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अभी तक मैंने क्रिटिकल पॉइंट में कोई वेरिएबल वैल्यू असाइन ही नहीं किया, इसका वैल्यू 0 रख रखा है अभी तक, ठीक है। तो सिंस ये पहला है तो मैं इसको असाइन कर दूंगा कि भाई i इज इक्वल टू 2 की वैल्यू मैं तुमको असाइन कर देता हूँ और तुम मेरे पहले क्रिटिकल इंडेक्स होने वाले हो। यहाँ तक क्लियर है? ओके ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मेरा i यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरा करंट होगा, ये मेरा प्रीवियस होगा और ये मेरा नेक्स्ट होगा, ठीक है। ओके अब देखो ध्यान देना, क्या ये क्रिटिकल इंडेक्स है? नहीं। क्या ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ये, तो फिर से हम आगे बढ़ेंगे। i इज इक्वल टू 4 यहाँ पर आ जाएगा, करंट यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, नेक्स्ट, प्रीवियस, वेरिएबल का नाम आप जो भी रख सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। अब देखो यस ये क्रिटिकल पॉइंट तो है ना, और ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का इंडेक्स मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखा है, ठीक है। और सिंस ये फर्स्ट नहीं है तो मैं मिनिमम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँगा। मिनिमम डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ऑलरेडी मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी है, कॉमा, और अभी जो मिनिमम डिस्टेंस मिल रही है i इज इक्वल टू 4 है ना। और इससे जस्ट पहले मैंने कहाँ देखा था, ये प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स मैंने कहाँ पर देखा था, ये मुझे असाइन करना पड़ेगा, प्रीवियस यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा। प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स मैंने कहाँ देखा था, इधर देखा था ना, इंडेक्स नंबर 2 पर देखा था, ठीक है। नहीं सॉरी, इंडेक्स नंबर, हाँ 0 1 2 पर देखा था। तो 4 माइनस 2, ठीक है। ऑब्वियस है इन्फिनिटी और 2 में मिनिमम कौन है, 2 है, तो अभी मेरे लिए मिनिमम डिस्टेंस 2 ही है। यहाँ तक क्लियर है? ओके और मुझे असाइन करना पड़ेगा कि अभी जस्ट मैंने एक क्रिटिकल पॉइंट देखा है तो उसका इंडेक्स मैं असाइन कर दूंगा 4। ओके बस यहाँ पर क्या है कि मैं 3 वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट। इससे प्रीवियस वाले अप्रोच में क्या था कि मैं प्रीवियस और करंट ही मैंने लिया था, और नेक्स्ट तो हमारा आराम से निकाल ही सकता हूँ करंट डॉट नेक्स्ट करके, ठीक है। तो अलग अलग तरीका है कोड करने का, कुछ इसमें नया नहीं है यहाँ पर। ओके ओके तो अब फिर से मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरा क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, करंट यहाँ पर आ जाएगा और प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा, i इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है? यस ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मिनिमम डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। तो अब मिनिमम डिस्टेंस मेरा क्या है भाई, 5, अभी इंडेक्स 5 है और लास्ट मैंने कहाँ देखा था, 4 पे देखा था। तो 5 माइनस 4 1, तो ऑब्वियसली बेटर आंसर मिल गया, मैंने मिनिमम डिस्टेंस को अपडेट कर दिया, ठीक है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस भी आप यहाँ निकाल सकते हो, वैसे आप हर पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्टेंस भी निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि अभी करंट इंडेक्स आप i इज इक्वल टू 5 पर हो और आपको ऑलरेडी पता है कि आपने फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स कहाँ देखा था, इंडेक्स नंबर 2 पर देखा था। तो 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, है ना। अब याद करो, थोड़ा देर पहले जाते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। जब आप यहाँ पर थे, अब क्रिटिकल पॉइंट आपको यहाँ मिला था, यहाँ मिला था और अभी यहाँ मिला था। तो जब आप यहाँ पर थे ना, इधर i इज इक्वल टू 4 पर थे, ठीक है। तो इस वक्त भी आपको पता ही था कि आपका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट ये मेरा लास्ट होता तो क्या करते आप, 4 माइनस फर्स्ट टाइम आपने कहाँ देखा था, यहाँ देखा था,
इंडेक्स नंबर क्या था, 2 था, तो 4-2 दैट इज़ ये, ठीक है। तो अभी के हिसाब से आपको लग रहा है कि अच्छा ये 2 मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस भी है, ओके। बट अब जैसे ही आई इज इक्वल टू 5 पर आए तो आपने मिनिमम डिस्टेंस तो निकाल लिया, बट मैक्सिमम डिस्टेंस देखा आपने कि और भी बेटर मिल चुका है। आई इज इक्वल टू 5 है माइनस, पहली बार आपने कहाँ देखा था, इंडेक्स नंबर 2 पर देखा था, ये रहा यहाँ स्टोर्ड है, ठीक है। अब और बेटर आंसर मिल गया मैक्सिमम डिस्टेंस। तो अभी मेरा आंसर मुझे क्या है, मिनिमम डिस्टेंस तो मैंने अभी जस्ट निकाला 1 और मैक्सिमम डिस्टेंस 3 निकल कर आ गया। तो ये मेरा लग रहा है मुझे कि ये बेस्ट आंसर होने वाला है। अब आगे बढ़ के देख लेते हैं। अब आई इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये इस नोड पर अगर मैं आऊँगा तो इसका नेक्स्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस मैं यहाँ पर ब्रेक कर जाऊँगा और मुझे अपना आंसर मिल चुका होगा रिजल्ट में 1,3 पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कोड एकदम सेम है, बट थोड़ा 1-2 लाइन का बस ये है, तो अलग अलग तरीका है बस लिखने का, और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये भी मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ। दोनों कोड ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेकंड वाला कोड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन लगा, इसीलिए मैंने इसको भी बता दिया है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो देखो ये वाला अप्रोच भी सिंपल ही है। मैंने क्या बोला था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास 3 वैल्यूज़ होने चाहिए। इंट एक प्रीवियस नोड का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, प्रेव वैल्यू। इंट करंट वैल होना चाहिए 0। इंट नेक्स्ट वैल होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और इंट मिन डिस्टेंस इज इक्वल टू इंट मैक्स ले लेते हैं अभी के लिए। और इंट फर्स्ट क्रिटिकल पोजीशन ये आपको पता होना चाहिए। इंट जस्ट प्रीवियस क्रिटिकल पोजीशन ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने अप्रोच 1 में लिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और इंट आई इज इक्वल टू एक 0 हमने वेरिएबल लिया था, और हमारा एक वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट ले लेते हैं इज इक्वल टू -1 -1, ठीक है। जब अगर रिजल्ट कुछ नहीं निकल पाए तो लास्ट में -1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखो, ध्यान दो, हेड नॉट इक्वल टू नल तक हम लोग चलाएंगे, ठीक है। कोड काम बिल्कुल सेम तरीके से कर रहा है, बट अलग तरीका है लिखने का कोड। चाहे तो आप इसको नहीं भी करो तो बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, प्रीवियस वैल इज इक्वल टू करंट वैल। याद करो ये शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग, और करंट वैल किसके बराबर हो जाएगा, जो भी नेक्स्ट वैल था। याद करो जब शिफ्ट करते थे 3 वेरिएबल को, तो प्रीवियस करंट के बराबर हो जाएगा, करंट नेक्स्ट के बराबर हो जाएगा, और नेक्स्ट वैल जो होगा वो हेड के वैल के बराबर हो जाएगा। तो अब वैसे 3 वेरिएबल ऐसे ही शिफ्ट करोगे ना, ठीक है, ठीक है। इफ़ प्रीवियस वैल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड करंट वैल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट वैल इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो सबके वैल्यू मैंने इनिशियली 0 क्यों लिया है, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कंस्ट्रेंट में कि उनकी वैल्यू जो है ना 1 से ही स्टार्ट होगी। तो 0 का मतलब क्या हुआ कि अभी तक मैंने उसका वैल्यू नहीं निकाला है, ठीक है। इसलिए देखो स्टार्टिंग में मैंने तीनों का वैल्यू 0 लिया था, और अगर तीनों का वैल्यू नॉट 0 हो गया मतलब हमने तीनों का वैल्यू निकाल लिया है। 3 नोड अभी मुझे मिल चुके हैं, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट, ठीक है। तो ये तो होना ही होना चाहिए। अगर मिल चुका है तीन नोड का वैल्यू, तो हमें बस क्या चेक करना है कि प्रीवियस वैल अगर ग्रेटर देन हुआ करंट वैल से, एंड करंट वैल लेस देन नेक्स्ट वैल हुआ, मतलब ये लोकल मिनिमा बन चुका है। जो करंट वाला वैल है ना वो लोकल मिनिमा बन चुका है। या फिर एक सेकेंड, या फिर प्रीवियस वैल इज लेस देन करंट वैल एंड और करंट वैल इज ग्रेटर देन नेक्स्ट वैल, मतलब ये लोकल मैक्सिमा बन चुका है करंट वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और अगर होता है एक सेकेंड, मतलब हमें लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा मिल चुका है, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पर क्या चेक करना है कि क्या ये हमारा पहला क्रिटिकल पोजीशन है। तो क्रिटिकल पोजीशन का वैल्यू यहाँ पर चेक कर लेते हैं। क्रिटिकल पोजीशन फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्रिटिकल पोजीशन अगर ये 0 के बराबर है, मतलब अभी तक हमने निकाला ही नहीं है पहला क्रिटिकल पोजीशन को, तो ऑब्वियस सी बात है पहला क्रिटिकल पोजीशन मैं इसको असाइन कर दूंगा इंडेक्स नंबर आई को, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या करूँगा, असाइन करूँगा मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस कॉमा आई माइनस जो भी मेरा जस्ट प्रीवियस था क्रिटिकल पोजीशन, ठीक है, आई माइनस क्रिटिकल पोजीशन, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिया, और रिजल्ट भी कैलकुलेट करते चलेंगे। रिजल्ट क्या होगा मेरा, मिनिमम डिस्टेंस जो भी हुआ और
करंट में मुझे क्रिटिकल पॉइंट दिखा है एक, माइनस जो सबसे पहला था फर्स्ट क्रिटिकल पोजीशन, ठीक है। और ये अपडेट होता रहेगा, मुझे और बेटर आंसर मिलेगा तो ये रिजल्ट अपडेट होता रहेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और सिंस आपको जस्ट अभी ये क्रिटिकल पॉइंट दिखा है तो आपको इसको असाइन कर देना चाहिए कि भाई अभी मुझे जस्ट एक क्रिटिकल पोजीशन दिखा है, तो फ्यूचर वाले क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये प्रीवियस हो जाएगा ना, ये करना मत भूलना, ठीक है। तो देखो कर मैं सेम चीज़ रहा हूँ बट कोड लिखने का तरीका बस अलग है ना। हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है। और अगर आपको ये और भी अच्छे से इसको समझना है तो आप यूजुअली लाइन बाय लाइन ड्राई रन भी कर सकते हो, ठीक है, बट आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना। रिटर्न रिजल्ट कर लो यहाँ पर, कोई भी एक एग्जांपल लेकर ड्राई रन भी करोगे तो उससे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आती है। जनरली मैं भी वही करता था पहले। प्रीवियस का स्पेलिंग गलत कर दिया, लाइन नंबर 22 पर प्रीवियस, ओके, यहाँ पर prev val है ना, ओके। Let's see, we should be able to pass all the test cases. Current val line number 21, ओके, यहाँ पर R लगेगा। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।